10,000 तो सीट है ही नहीं, ये 50,000 पे सीट दिलवा रहे हैं। ये फ्रॉडबाजी के चक्कर में मत रहो, आपका पैसा डूब जाएगा। काउंसलिंग के पैसे के चक्कर में आपसे झूठ बोल रहा है तो आपको समझना चाहिए ना यार। लेकिन आप समझ जाओ मैं किसकी बातें कर रहा हूँ। हाय फ्रेंड्स, मैं जायद सेकंड ईयर BSc नर्सिंग स्टूडेंट ए मैसेज गया यार। मेरे पास बहुत अलग अलग तरीके के मैसेज आ रहे हैं, ऐसे ऐसे मैसेज आ रहे हैं ना जिसपे मेरे को यकीन नहीं हो रहा है। कोई बंदे हैं 6,000 रैंक पे EBC से BSc नर्सिंग दिलवा रहे हैं। ठीक है, आपको भी सुनने में हो सकता है कि आपको सही लग रहा हो, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे बंदे यूट्यूब पे ऐसे ऐसे वीडियो बना रहे हैं कि 50,000 रैंक तक आप सेफ हो, 30,000 रैंक तक आप सेफ हो। मतलब क्या है यार, ये लॉजिक से बहुत दूर की बात हो रही है। ठीक है ना, ऐसा नहीं होता है। आपका अगर BSc नर्सिंग चाहिए आपको, तो आपको 1100-1200 रैंक तक लास्ट हो जाता है। ठीक है ना, उसके बाद बस थोड़ा बहुत रैंक आगे तक का आपको मॉपअप राउंड में मिलने का चांस रहता है। बाकी ऐसा नहीं है कि आपका 6-7 हज़ार रैंक तक चला जाएगा और आपको BSc नर्सिंग मिल जाएगा। वो DQ कोटा से होता है, सिर्फ SC का भी खत्म हो जाता है 2021 के बीच में। ठीक है ना, तो इस बात को समझो कि हर कोई बंदा आपका भला नहीं चाह रहा है, यहाँ पे सब पैसे के लूटने के चक्कर में। अब मेरे पास क्या है कि मेरे पास बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि भाई इसमें सिलेक्शन होगा, मेरे को सिलेक्शन होगा, ये काउंसलिंग करवा दो। व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, मेरे को पूरा भरा पड़ा है। लेकिन फिर भी मैं बहुत सबका रिप्लाई कर रहा हूँ, सबको मैं बता रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। लेकिन यार ये क्या चल रहा है यूट्यूब पे, मेरे पास इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं और मेरे पास इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि भैया ये तो बोल रहे हैं कि सिलेक्शन हो जाएगा, वो बोल रहे हैं सिलेक्शन हो जाएगा, आप कह रहे हो सिलेक्शन नहीं होगा। यार मैं रियल बात आपको बता रहा हूँ, तो आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ। अब जिस चीज़ पे सिलेक्शन हो ही नहीं सकता है, वो बंदा पैसे के चक्कर में, काउंसलिंग के पैसे के चक्कर में आपसे झूठ बोल रहा है, तो आपको समझना चाहिए ना यार। मैंने पहले से ही कट ऑफ का वीडियो डाल रखा है, आप उसको देख सकते हो कि कितने पे आपको सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। लेकिन आप फिर भी लगे पड़े हो ऐसे ऐसी वीडियो देखने में। मैं फिर से कट ऑफ की एक वीडियो ये वाली बना रहा हूँ, इसमें मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ कि कितने रैंक तक आपका सिलेक्शन होगा। और अगर उस रैंक से ज़्यादा पे आपका सिलेक्शन हो गया ना, तो मैं चैनल बंद कर दूँगा अपना। समझ रहे हो? ये देखो, मैं आपको BSc नर्सिंग का, B फार्मा का और एग्रीकल्चर का और BPT का कट ऑफ बताने वाला हूँ। और आपको अगर UR कैटेगरी रैंक समझ में नहीं आता है, आप अपने बस कैटेगरी रैंक लेके बैठ जाओ। ठीक है ना, अपना स्कोर कार्ड खोल के बैठ जाओ और कैटेगरी रैंक लेके बैठ जाओ। मैं जो बता रहा हूँ इसके अंदर में अगर आपका रैंक है तो आपका सिलेक्शन होने का चांस है। ठीक है ना, लेकिन अगर इसके बाहर आपका रैंक है तो सिलेक्शन आपका होने का चांस बहुत ही ज़्यादा कम है। और अगर कोई बोल रहा है कि सिलेक्शन हो जाएगा तो वो फ्रॉड है। वो आपसे सिर्फ पैसे लेना चाह रहा है और आपका झूठा मूठा काउंसलिंग कर देगा। काउंसलिंग तो देखो कोई भी कर सकता है, लेकिन बाद में बोलेगा कि आपका रैंक नहीं था, सिलेक्शन नहीं हो पाया। एक बात बताओ यार, 10,000 तो सीट है ही नहीं, ठीक है, और ये 50,000 पे सीट दिलवा रहे हैं। क्या चल रहा है? ऐसा थोड़ी ना होता है। आप खुद से थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओगे तो समझ में आएगा। आप पुराने प्रीवियस ईयर के PDF निकाल के देखो कि कितनी सीट्स हैं और कितने कितने रैंक पे सिलेक्शन है बच्चों का। मॉपअप राउंड का कट ऑफ लिस्ट निकाल के देखो, सेकंड राउंड का कट ऑफ लिस्ट निकाल के देखो, आपको अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन यार ये फ्रॉडबाजी के चक्कर में मत रहो, आपका पैसा डूब जाएगा। फालतू का उम्मीद लेके मत बैठो कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ये बोल देंगे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। गारंटी कोई नहीं दे सकता आपको, समझो इस बात को। मेरे पास मैसेज करके ऐसे बोल रहे हो कि वो बोल रहे हैं सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है भाई तो उससे गारंटी लो, वो गारंटी देगा भी आपको और आपका काउंसलिंग कर देगा। फिर बाद में आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप रोते रहोगे। क्योंकि यार सीट लिमिटेड होती है, ऐसा नहीं है। ये इंजीनियरिंग वाला सीट नहीं चल रहा है। DCC में सीट बहुत सारी होती है, उस पर मान सकता हूँ कि 30,000 रैंक तक सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन यार ये BCC में इतनी ज़्यादा सीट्स नहीं होती है कि आपका 10,000 के पार में भी सिलेक्शन होना स्टार्ट हो जाए। ऐसा नहीं होता है। तो मैं जो भी आपको रैंक बता रहा हूँ, इस रैंक को अच्छे से देख लो, अपने स्कोर कार्ड से मैच कर लो। और अगर इसके अंदर अंदर में आपका रैंक आ रहा है तो आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो यार लिख के ले लो, नहीं होगा सिलेक्शन। सिलेक्शन हो सकता है, बस थोड़ा बहुत अगर ज़्यादा रहेगा तो मॉपअप राउंड में सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन 1,000 इतना ज़्यादा फासला नहीं आने वाला है। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि 500 तो 600 रैंक तक आपका सिलेक्शन हो सकता है मॉपअप राउंड में। वो भी किस्मत के ऊपर है, किस्मत अच्छा रहा तो। ठीक है ना, वरना जितना मैं बता रहा हूँ उसी के अंदर अंदर में है आपका सिलेक्शन होगा। तो चलो नोट करो इन सब चीज़ों को। सबसे पहले मैं BSc नर्सिंग के बारे में बात करने वाला हूँ। तो देखो, BSc नर्सिंग में आपका UR रैंक अगर 780 रैंक के अंदर है, 780 के अंदर है, तो आपका सिलेक्शन होने का चांस है। ठीक है ना। फिर मैं अगर SC की बात करूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ SC अगर बोल रहा हूँ तो सिर्फ कैटेगरी रैंक की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, आपको एक UR रैंक दे रखा होगा, एक कैटेगरी रैंक दे रखा होगा। तो जो कैटेगरी रैंक है ना, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ, तो उससे मैच करना मेरी बातों को। ठीक है ना। और अगर उसके बाहर कोई रैंक आ रहा है आपका तो भूल जाओ, अगले साल के लिए तैयारी करो या फिर काउंसलिंग करो
और मॉपअप तक अपनी किस्मत को आजमाओ, ठीक है ना। लेकिन ये फालतू के चक्कर में मत पड़ो कि मेरा सिलेक्शन ये करवा देंगे वो करवा देंगे, गारंटी ले रहे भाई नहीं हो पाएगा, बाद में रोते रहोगे। ये फेक ड्रीम तुमको दिखा रहे हैं, समझ रहे हो बात को। मैं चैनल का नाम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन आप समझ जाओ मैं किसकी बातें कर रहा हूँ। फेक ड्रीम दिखा दिखा के पैसे लूट रहा है आपका, और आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप जेन्युइन चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। फालतू के चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे यार तो दिमाग खराब होगा, फेक उम्मीद मिलेगी, थोड़ी देर के लिए मजा आएगा, हाँ हो जाएगा, घर वालों को बोल दोगे कि हाँ हो जाएगा, लेकिन बाद में पछतावा आपको ही होगा। तो ऐसा मत करो, और जो मैं जेन्युइन चीज़ें बता रहा हूँ इसको नोट करो, और जो मैं रैंक बता रहा हूँ इसे मैच करो। चलो, अगर आप बीसी कैटेगरी से हो तो आपका 425 कैटेगरी रैंक के अंदर आपका रैंक होना चाहिए बीएससी नर्सिंग के लिए, और एससी का मैंने बता दिया 220। और अगर ईबीसी की बात करूं तो ईबीसी में आपका 380 के अंदर रैंक होना चाहिए, और आरसीजी में 300 के अंदर रैंक होना चाहिए, और ईडब्ल्यूएस में 290 के अंदर आपका रैंक होना चाहिए। और अगर डीक्यू कोटा की बात करें तो 140 रैंक के अंदर आपका रैंक होना चाहिए, और एसटी की अगर बात करें तो 28 रैंक के अंदर आपका रैंक होना चाहिए। ये मैंने बताया बीएससी नर्सिंग का। अब मैं आपको बताने वाला हूँ बी फार्मा का, क्योंकि बी फार्मा का भी बहुत सारा क्वेरीज आ रहा था तो मैं बता रहा हूँ आपको। अब बी फार्मा के लिए नोट करो, जो अनरिजर्व लोग हैं जिनका कोई कैटेगरी नहीं होता है मतलब गवर्नमेंट की नज़र में, तो उनके लिए रैंक होना चाहिए 1260, ठीक है। इसके अंदर में आपका रैंक होना चाहिए, ठीक है। और अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें तो इसके अंदर आपका 340 रैंक होना चाहिए, और अगर हम बीसी कैटेगरी की बात करें तो आपका 725 रैंक होना चाहिए, ठीक है ना। और अगर हम ईबीसी कैटेगरी की बात करें तो आपका 520 रैंक होना चाहिए, और अगर आरसीजी की बात करें तो आपका 540 रैंक तक होना चाहिए, और अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो आपका 380 रैंक होना चाहिए, और डीक्यू कोटा की बात करें तो आपका 140 रैंक होना चाहिए, और अगर एसटी की बात करें तो आपका 20 के अंदर रैंक होना चाहिए, 22 तक भी जाएगा तो भी चांस है, ठीक है। अब हम एग्रीकल्चरल साइंस के बारे में बात करने वाले हैं। इसके लिए यूआर कैटेगरी का रैंक होना चाहिए 900 के अंदर, और एससी कैटेगरी का रैंक होना चाहिए 210 के अंदर, और बीसी कैटेगरी का रैंक होना चाहिए 560 के अंदर, और ईबीसी की अगर बात करें तो 370 के अंदर आपका रैंक होना चाहिए। और अगर आरसीजी को देखें तो इसमें आपका 295 के अंदर आपका रैंक होना चाहिए, और ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो इसमें आपका रैंक 340 के अंदर होना चाहिए, और डीक्यू कोटा की बात करें तो 150 रैंक होना चाहिए। इसमें एसटी के लिए कोई भी सीट नहीं होती है, तो इन लोगों को यूआर के थ्रू एडमिशन मिलेगा, ठीक है ना। अब हम बीपीटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो बीपीटी में आपका रैंक होना चाहिए यूआर के लिए 650 के अंडर में, और एससी के अंदर अगर आपका कैटेगरी एससी है तो आपका रैंक होना चाहिए 240, और अगर आपका बीसी कैटेगरी है तो आपका रैंक होना चाहिए 380, और आपका अगर ईबीसी कैटेगरी है तो आपका रैंक होना चाहिए 295, और अगर आपका आरसीजी कैटेगरी है तो आपका रैंक होना चाहिए 250, और साथ में अगर आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो आपका 145 रैंक होना चाहिए, और आपका अगर डीक्यू कैटेगरी है तो आपका 35 रैंक होना चाहिए। यार देखो, फ्रॉड लोगों से बच के रहो, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फालतू का अपना पेरेंट्स का पैसा किसी के गलत आदमी के जेब में मत भरो जो कि तुम्हारे ड्रीम के साथ खेल रहा है, ठीक है। मैं तुमको काउंसलिंग करना सिखाया भी हूँ, और मैं तुमको ये भी कह रहा हूँ कि अगर तुम रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो मुझसे भी काउंसलिंग करवा सकते हो। यदि कोई स्टूडेंट मेरा 200 रुपये फीस अफोर्ड नहीं भी कर सकते हो तो उसके लिए मैंने काउंसलिंग के ऊपर अपने चैनल पर वीडियो अपलोड किया है, आप जाके वहाँ से काउंसलिंग करना सीख भी सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे ज़बरदस्ती पैसे चार्ज कर रहा हूँ कि हाँ भाई मेरे से काउंसलिंग करवाओ, और मैं आपको झूठे ड्रीम दिखा रहा हूँ कि हाँ भाई इतने में तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, इतना हो जाएगा, इतना 30,000 रैंक आया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कंफर्म एकदम गारंटी है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो समझो फ्रॉडबाजी हो रही है आपके साथ। मैं चैनल का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप समझ जाओ मैं किसकी बातें कर रहा हूँ, समझ रहे हो ना। अपना थोड़ा सा ये यूज़ करो, ठीक है ना। बच्चों, पैसा बर्बाद मत करो। अगर आपका रैंक जो मैंने बताया इसके बाहर आ रहा है तो तैयारी में लग जाओ। तो अगर किसी भी बच्चों को काउंसलिंग करवाना है तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना। और एक और इम्पॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, देखो यार, अगर तुम्हारी कोई क्वेरी है कि तुमको कितने रैंक पे सिलेक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इस वीडियो से तो आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट में अपना रैंक भेजो, ठीक है ना। व्हाट्सएप पे यार सिर्फ वही बच्चे अपना मैसेज करो जो कि मुझसे काउंसलिंग करवाने में इंटरेस्टेड हैं, जो कि मेरा काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं। वो बच्चे प्लीज़ कमेंट में अपना क्वेरी डालो कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा कॉलेज मिलने का चांस है, या फिर किसी भी तरह का अगर डाउट है काउंसलिंग से रिलेटेड, या फिर किसी भी तरह का फॉर्म से रिलेटेड, या फिर कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में पूछो।
व्हाट्सएप पर सिर्फ वही बच्चे यार मैसेज करो जो कि काउंसलिंग करवाना चाह रहे हो मुझसे, क्योंकि यार बहुत तरह के डाउट आ रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि वो कमेंट में सॉल्व कर दूंगा, तो बाकी दूसरे बच्चों का भी वो डाउट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो मुझे कमेंट में आप अपने डाउट पूछो और व्हाट्सएप पे आप काउंसलिंग के लिए मुझसे कॉन्टैक्ट करो। और यार अगर आपका किसी भी तरह का डाउट रह गया है तो कमेंट में ज़रूर पूछना, मैं आपका डाउट का ज़रूर रिप्लाई करूंगा। और प्लीज़ ऐसे बंदों से बच के रहो जो कि आपके ड्रीम के साथ खेल रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं, और ऐसे बंदों को अपने मेहनत की कमाई के पैसे मत दो, प्लीज़ मत दो, क्योंकि यार तुम जो पैसा दे रहे हो टोटली वेस्ट हो रहा है। तुम उससे अच्छा कोई चीज़ें खा लो जाके, ठीक है ना, घर पे पार्टी करो, लेकिन ऐसे बंदों को पैसा मत दो, बहुत फालतू का चीज़ है ये। और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।